डू इट। एंड देयरफॉर हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि हमने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज जेड पर ये है। एंड सो वी कैन से हियर दिस इज फंक्शन ऑफ atomic number. So modern periodic table is number one, function of atomic number. Now here it is, हमारा ये assumption है कि जो एटम है हमारा वो स्फेरिकल हम लोग एज्यूम करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम मैकेनिक डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स थे, जैसे हमने यहाँ पे बात डाल्टन एटॉमिक मॉडल था, फिर उसके बाद वी कैन से कि थॉमसन आया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आ गया, फिर उसके बाद बोर्स मॉडल था, बोर्स मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नाउ नंबर वन, यहीं से पहला सवाल शुरू हो जाता है। क्यों सवाल शुरू हो जाता है कि जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं तो इसमें कहाँ से, मतलब इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में कौन कौन से यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में मिलते हैं, और वो जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कहाँ से आता है, कौन कौन से क्वांटम नंबर आता है और कौन से मॉडल से आता है। So what are the quantum numbers and from where they came? So what is your answer? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कौन से क्वांटम नंबर्स मिलते हैं हमें? नंबर वन, पहला हमारे पास इसमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कहाँ से आता है? एनी आइडिया? हर्ष? वेव मैकेनिकल मॉडल। नहीं, वो उससे ये तीनों आ गया, एन एल एम एल, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज आल्सो नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको, वेव मैकेनिकल मॉडल सेम थिंग है। तो सर इस हंस रूल से। हंस रूल से तो नहीं आता ना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बेटा, ये वही है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलो, वेव मैकेनिकल मॉडल बोलो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलो, इससे ये तीनों, यानी यहाँ से तीनों में हमारे पास एच साई इक्वल टू ई साई जब हम लोग लिखते हैं, तो इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये तीन क्वांटम नंबर्स मिलता है। कौन से तीन? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, राइट। यस, तरुषी बताना। तरुषी कहाँ गई? यज्ञ, और कोई आइडिया इसमें? सब हम्म और कुछ अभी याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, कहाँ हो? सर आ रही हूँ, बस वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा, जल्दी करो, ज्वाइन कर रही हूँ सर। हाँ इम्पोर्टेंट सर, बात कर कर रही रहे हैं हम लोग अभी। ऐसे अपना नेटवर्क को ठीक रखो। So this is not, so in this case we can see here, यहाँ से हम ये कहते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास, अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था तरुषी, आपने सुना है? हेलो, जी सर। मैंने एक प्रश्न पूछा था, आपने सुना ये प्रश्न? नो सर। मैंने ये क्वेश्चन ये पूछा था कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से मिलता है हमें, एन एल और एम एल, और स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर दिस स्पिन क्वांटम नंबर केम? इसलिए बच्चों एक बात आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। आपको जो भी पढ़ना अच्छा लगता है, जो जिस कुछ भी आप पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी ही हमारे लिए क्या है? गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, जिसको भी आप मानते हैं वो हमारे लिए वही है, एनसीईआरटी ही है बस। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ना है 11th और 12th का। गॉट द पॉइंट? यस सर। देखो कितना छोटा छोटा सा प्रश्न था ना ये, कि नहीं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल था ये वाला। एक सिंपल सा सवाल है कि कहीं से भी अब हमारे पास ये क्वांटम नंबर आ गया, तो क्वांटम नंबर कहाँ से आया है, क्या आया है, क्या है, नहीं है, ये तो क्वेश्चन ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। ये हमने तीन प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे ये तीन क्वांटम नंबर मिल गया मुझे, अभी चौथा कहाँ से आया है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चौथा क्वांटम नंबर कहाँ से आया है? सो दिस इज कमिंग फ्रॉम जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? जी-मैन एंड जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। व्हाट इज दैट इफेक्ट? जीमैन स्टार्क, ये क्या क्या इफेक्ट होता है?
तरुसी, splitting. हाँ एक मिनट, The हाँ splitting of orbitals in the presence of electric and magnetic fields. ऑर्बिटल्स, ना तो ऑर्बिटल्स तो नहीं है स्प्लिटिंग। Okay, sir. हर्ष, Sir, I have no idea. ओके, यज्ञ, सर स्प्लिटिंग होती है लेकिन ये याद नहीं किस चीज की स्प्लिटिंग अच्छा होती है। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा पढ़ के तैयार रखे आना है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, फिर तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर तो ये शॉर्ट रिवीजन नहीं होकर के कुछ और ही लॉन्ग रिवीजन हो जाएगा फिर, क्योंकि मुझसे तो ऐसे फिर ठीक है। चलो एनीवेज, तो जी मैन इफेक्ट जब हम कहते हैं तो जी मैन इफेक्ट इज बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस का ये है, यानी वी कैन से जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं और उन स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग होता है। ठीक, अब फिर से यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस हमने कहा है यहाँ पर, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में आपको ये शायद आपने पढ़ा होगा, आपको ये याद भी होगा, या थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट कर पाए यदि, दैट वुड बी बेटर, कि आपको ये याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑर्डर होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? सर मतलब पहले कौन सी रेज? हाँ हाँ हाँ, पहले कौन सी है? सर सर इतना पता है सर, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे शायद यूवी रेज आती हैं। अच्छा, और ज्यादा याद नहीं है? No. अच्छा ठीक। हम्म, सर इंफ्रारेड रेज भी होती हैं। हाँ वो तो होता है। और तरुषि आप बताएं। सर रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल हम्म, होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती नहीं, हैं। शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है? सर रेडियो वेव्स। शुरुआत रेडियो वेव से है ना? तो आपको याद है बच्चा? हर्ष आपको याद है? No, sir. नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग इसे याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो नंबर 1 ये ध्यान रखना बच्चों आप इसमें, कि सबसे पहले जो आता है वो है हमारा, दैट इज बेसिकली कॉस्मिक रेज। कौन सा? कॉस्मिक Cosmic. रेज है, हाँ। कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद क्या आता है? कॉस्मिक के बाद आता है गामा। तो क्या याद रखना है हमें? सबसे पहले क्या है? नंबर 1 कॉस्मिक, फिर उसके बाद याद रखो क्या? Gamma. गामा एक्स यू वी, एक्स यू वी याद रखो। क्या याद रखना है? गामा पहलवान का नाम सुना है तुम लोगों ने कि नहीं? गामा रेसलर नाम हुआ करते थे भारत में एक, बहुत पुराने, ठीक, दारा सिंह सबसे पहले थे गामा, तो गामा पहलवान बोलते हैं। तो पहलवान Yes गामा। sir. और एक्सयूवी, अपने एक्सयूवी 500 देखा होगा, एक्सयूवी 500 जो हमारे पास है वो, दैट इज मतलब जो गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल लगता है ना पहलवान की तरह, Yes sir. राइट? तो ये पहलवान भी है तो वीर भी है ये, तो मतलब है बिल्कुल जो मतलब मजबूत हो, शॉर्ट जिसमें भरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? वीर बोलते हैं हम लोग। एंड सो वी कैन से गामा एक्स यू वीर, याद रखो ऐसे। सबसे पहले क्या हो गया? कॉस्मिक हो गया, फिर गामा रेडिएशन हो गया, ठीक। गामा के बाद क्या है? एक्सरे है, फिर यूवी हमने कहा, यूवी मतलब यू इज अल्ट्रावायलेट, देन वी इज विजिबल, ठीक, विजिबल हो गया। विजिबल के बाद क्या आता है? विजिबल के बाद आईआर है, आईआर के बाद फिर हमारे पास क्या आता है? माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव, ठीक। सो व्हाट इज द ऑर्डर? क्या हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया याद? सर कॉस्मिक, यस सर। हाँ, फिर कॉस्मिक के बाद गामा, 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 फिर एक्सयूवी, उसके बाद एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव। हाँ बस दैट्स इट, सर हो गया। यूवी के बाद रेडियो वेव्स, फिर अल्ट्रावायलेट, 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 यानी यस अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर विजिबल है, विजिबल के यस बाद आईआर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, हम्म, यस सर, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, Microwaves. माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। यस सर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर है ये, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ का भी ऑर्डर मतलब इनवर्स में वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पे यूवी कहा है तो यहाँ पे देखो विजिबल है ये वाला, तो जब हमने विजिबल बोला है इसका मतलब क्या हो गया? विजिबल में देखो यहाँ पर ये वाला वेबग्योर है ये वाला इसमें, तो यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या था? गामा था, फिर ये वाला एक्सरे था, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या? माइक्रोवेव्स, और फिर देयर इज रेडियो वेव। तो यहाँ से हम देखें इसमें, तो ये वाला वेबग्योर हमें दिखाई दे रहा है, तो इस विबग्योर में
सपोज जब आप इसमें स्पेक्ट्रा की बात हम लोग करते हैं तो स्पेक्ट्रा में जब हम देखते हैं, जैसे सपोज मान लो कि हमने कहा जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कौन सा है? जैसे आसमान में जैसे पटाखे हम जलाते हैं, तो पटाखे जब हम जला रहे होते हैं तो उससे में जो ऊपर में लाइट आती है वो कौन सी स्पेक्ट्रा है? दिस इज बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा है वो। तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और जब ये हायर एनर्जी लेवल में गया और फिर जब ये वहां से वापस आता है, देन इट इज एमिटिंग रेडिएशन। तो वो अपना एमिट रेडिएशन को एमिट करता है, एंड दिस रेडिएशन जो एमिटेड है वही हमारा कलर के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, है ना? यस सर। सर अब्जॉर्प्शन Yes, sir. होता है ना कि हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए हाँ हाँ, ठीक है, से उल्टा हो जाए तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो। तो वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हमें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी, तो यहाँ पर क्या होगा उसमें, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट लाइंस। इसमें तो मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखा दिया। यदि इसमें कहीं पे ऐसा हो जाए कि मान लो कहीं पर हमने ये वाला एक स्पेक्ट्रम और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा ये कलर दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, कुछ ऐसे हमने यहाँ पे ये बना दिया, ये ऐसे लिया, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसमें कि ये वाला जो कलर में दिखाई दे रहा है, सपोज मान लो ये हमारे पास कुछ ऐसे, एक मिनट, एंड देन आई एम ड्राइंग इट इन दिस वे, एंड आई एम सेइंग हियर कि मुझे एक ये वाला कलर मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे येलो कहा, येलो के लिए कलर हमने बना दिया यहाँ पर, ये वाला एक थिक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे बना दिया, ये कलर दिखाई दिया, ये वाला येलो। ऐसे ही मुझे एक रेड कलर दिखाई देता है, जब उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे रेड कलर का स्पेक्ट्रम मिला मुझे, जो कि ऐसे है। ठीक, तो ये वाला क्या था? ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, जो हमें दिखाई, एमिशन स्पेक्ट्रा है ये। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब Yes. हमने क्या किया कि इसी स्पेक्ट्रा को, जो भी हमारे पास मान लो ये मशीन है या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, इसको मैंने क्या कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले गए। तो जब इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज दिस, ये जो हमारे पास येलो लाइन है ना बच्चा, ये देखो ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली स्प्लिटिंग इनटू टू फाइन लाइंस। यानी यही लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये दो फाइन लाइंस में ये ब्रेक हो जाता है, एंड इट इज कमिंग लाइक दिस, यानी ये बिल्कुल पतली लाइंस, दो पतली लाइंस बन जाती हैं। सिमिलरली ये वाला रेड लाइंस है, तो ये वाला क्या होगा, दो पतली छोटी छोटी लाइंस ये वाली ऐसी बन जाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो पतली लाइंस में स्प्लिट हो गया, so why this is splitting, it is because of motion of electron, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट मोशन होता है, इसके कारण से ये स्प्लिट होता है। डिफरेंट मोशन होता है मतलब क्या हो गया, दिस इलेक्ट्रॉन कैन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है यहाँ पर, so we can imagine this electron and here this is electron is there, तो electron can rotate in either in clockwise direction or in काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऐसे ये घूम रहा हो क्लॉकवाइज, और दूसरे मैंने कहा कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका जो इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो सेम होगा या अलग अलग होगा? डेफिनेटली अलग अलग होगा, है ना? यस यस सर। Yes, sir. यदि अलग अलग होगा तो दोनों की एनर्जी में क्या होगी, एनर्जी भी अलग होगी, और जब एनर्जी अलग हो जाएगी तो स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. एंड सो हियर वी आर सेइंग कि जो हमारे पास मैग्नेटिक ये वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर आया है, इट इज फ्रॉम जी मैन इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। यानी व्हाट इज जी मैन इफेक्ट? जी मैन इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, splitting of spectral lines into two fine lines, only two fine lines, दो ही fine lines बनती हैं, ठीक, in presence of magnetic field। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी मैन इफेक्ट बोलेंगे, एंड दैट इज द स्पेक्ट्रा, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये दिखाई देता है। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर मतलब इसमें यही है ना कि जैसे हर एक चीज के लिए डिस्क्रीट एनर्जी होती है, तो फिर इसीलिए पहले एक स्प्लिट हो जाता है, फिर दूसरा स्प्लिट हो जाता है। मतलब अब ये क्या नया तुम रूल बता रही हो, नंबर्स की हमें चर्चा करनी है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एंड सो इफेक्टिवली वी हैव सीन थ्री क्वांटम नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम वेव मैकेनिकल मॉडल और Schrödinger's वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एंड फोर्थ वन इज कमिंग फ्रॉम Zeeman और Stark effect। एंड सो हियर इट इज, when I have taken this principal quantum number, so how do we define this principal quantum number? This principal quantum number is nothing but this is number of shell in an atom and gives information about size, speed, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की यदि मुझे साइज के बारे में, इलेक्ट्रॉन मतलब शेल का साइज मुझे बताना है, उसके लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की जरूरत पड़ती है, यानी Rn हमें चाहिए।
देन स्पीड के बारे में हमने बात की, तो उसके लिए Vn के लिए यस अगेन हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की आवश्यकता होगी। बिना n को जाने हुए हम लोग उसकी वेलोसिटी के बारे में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला रिलेशन चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही वाला चाहिए, टोटल एनर्जी के लिए फिर से ये वाला n की वैल्यू चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए mvr बराबर h/2 पाई, तो फिर से ये वाला n इन्वॉल्व हो गया। सो ऑल दैट आर required to be known for that is applied for प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये सारी की सारी चीजें रिलेटेड हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन शेल, उसका एंगुलर मोमेंटम, ये सारा की सारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। ठीक, यस सर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एनर्जी सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात जो हम करते हैं, एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, energy of one electron system solely depends on, solely and completely, solely depend on, we can say किस पे डिपेंड करता है, n वैल्यू पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ n वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। किसका, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, नॉट मोर देन वन। फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिस इज एनर्जी depends upon n only, n and n only, remember this, ये भूलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ n पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, सेकेंड वन इज that is called azimuthal quantum number or subsidiary quantum number which is called L. When I say subsidiary or azimuthal or this one, so here it is basically what we have, this orbital, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, and this L is nothing but this is orbital angular momentum से हम लोग इसको रिलेट करेंगे, and so that is basically what, ये वाला क्या बन गया हमारे पास, so this one is nothing but this is L into L plus 1 h/2 pi, ये बन जाता है। ठीक, so this is Yes, orbital sir. angular momentum under root L into L plus 1 h/2 pi, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों में अंतर है बच्चों। क्या अंतर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में और एंगुलर मोमेंटम में? वी हैव टेकन एंगुलर मोमेंटम एज, क्या हमने लिखा था एंगुलर मोमेंटम में, कैसे लिया था, हाँ NH/2 pi. हाँ, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सर हाँ, सर जैसे हम आप म्यूट करो, बहुत सारा शोर आता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 h/2 पाई, ये वाला आ गया। तो ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। यू कैन आस्क क्वेश्चन चैट पे, आप लिख दो आंसर और क्वेश्चन लिख लो। ओके सर। ठीक, और जो सिंपल हमने एंगुलर मोमेंटम बोला है वो क्या था, वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज mvr इक्वल टू nh/2 पाई, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n, this is varying from 0 to n-1 in integral steps. This is again very another important step, that is what we need to remember. यानी L की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1, 0 to n-1 in integral steps. इंटीग्रल स्टेप्स, व्हेन आई से इंटीग्रल स्टेप्स मतलब 0 हो गया, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते हुए n-1 तक होता है। सो वी कैन से हियर वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n वैरिंग फ्रॉम 0 टू n-1 इन इंटीग्रल स्टेप्स, और वी कैन से हियर n इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इन दिस केस क्या क्या हो जाएगा, व्हाट आर द वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, व्हेन आई से n इक्वल टू 1, इन दैट केस द पॉसिबल वैल्यूज आर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक जाना है, तो n-1 कितना होगा, 1 - 1 0, तो 0 और 0 ही हो गया। So it has only one subshell. So therefore we are saying there is only one subshell for n equal to 1. जब n equal to 1 होगा तो number of subshell क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, and which is equal to s. ठीक, यस सर। Yes, sir. Yes. okay, ठीक है। I'm coming to your question. या प्लीज वेट करना। नाउ व्हेन n इक्वल टू 2 आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 और ये 1 है, यानी s है, और यहाँ पर ये दूसरा क्या हो जाएगा, p आ जाएगा। सो s एंड p इज देयर, तो ये वाला आ गया। जब n बराबर 3 हो जाएगा तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज वैरिंग फ्रॉम व्हाट, 0 टू n-1। तो जब हमने ये कहा कि 0 टू n-1, दैट मींस व्हाट, सो हियर वी कैन से
यानी जब हमारे पास n बराबर 3 है तो क्या आएगा 0 फिर 1 फिर 2, तो यानी यहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी एंड सो वी कैन से हियर एस पी एंड डी आ गया। n बराबर 4 है तो एस पी डी एफ हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कोरिलेट दैट टाइप्स ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल n इज इक्वल टू n। क्योंकि जीरो जीरो इंक्लूड कर लिया हमने, n माइनस वन है तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, टोटल वैल्यूज हमारे पास n के बराबर ही हो जाएगी, है ना। यस Yes, sir. ये वाला है टाइप ऑफ सबशेल इन अ शेल, हमने ऐसे ये लिख लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेल इन अ शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल, द टोटल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L विल बी इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो हमने कहा यहाँ पर वो n के बराबर हो जाता है। तो कोई भी सेल है, जैसे सपोज मान लो मैंने एक जस्ट एक सेल हम लोग बनाते हैं कुछ ऐसे, पहले हमने यहाँ पर मान लिया, हमने ऐसे बना दिया, लाइक इमेजिन करें कि हमने ये वाला लिया है एंड सो हियर इट इज लाइक दिस वन। ये हमारा न्यूक्लियस है, फिर हम न्यूक्लियस से और आगे बढ़ते गए तो ये फर्स्ट सेल हो गया, फिर सेकेंड बन गया। ठीक, सो हियर वी कैन सी, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट सेल में कितना है, सिर्फ और सिर्फ s होगा यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया। ये सेकेंड सेल है तो ये s और ये p आ गया। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से कि जैसे हम लोग नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाएंगे, जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल है सब शेल्स हैं वो इंक्रीज होता जाता है। तो जितने हमारे पास इसमें सेल नंबर होगा उतने ही टाइप के सब सेल्स आएंगे। ठीक, एंड सो दैट वे वी आर मूविंग। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, आप इसमें ये पूछ रहे हो कि रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम सेम है या डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है। सो रिमेंबर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, आप ये ध्यान रखें कि जब आप ये कह रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम, तो जो आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हो, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्वांटिटी which is related to, which is representing the particle nature of electron। क्या रिप्रेजेंट करता है वो, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो वो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है, mvr बराबर nh/2 जो आप कह रहे हो। सो दिस mvr by nh/2 इज इट्स नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस पूरे सिस्टम का mvr बराबर nh/2 होता है। अगेन दिस इज देयर इज मिसकंसेप्शन। यहाँ पर जब आप बोर्स मॉडल की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड mvr इक्वल टू nh/2 बोल देते हैं, बट दिस एंगुलर मोमेंटम इज इन फैक्ट व्हाट, ये पूरे सिस्टम का है, इलेक्ट्रॉन प्लस जो न्यूक्लियस है, जो एटम हमारे पास बन रहा है, वो पूरे सिस्टम का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है व्हिच इज इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2। दैट इज वन थिंग। सेकेंड जो हमने यहाँ पे लिखा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज प्योरली अ you can say mathematical quantity है ये। ठीक, प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी क्यों हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल इटसेल्फ इज व्हाट, ऑर्बिटल इटसेल्फ क्या है, खुद ही क्या है, मैथमेटिकल आइडिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो एस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, कुछ और होगा, पी ऑर्बिटल के लिए कुछ और होगा। यदि हम सारे इक्वेशंस को ऐड कर दे, एस पी और डी सबको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस इट वुड बी again same as total probability के बराबर हो जाएगा। and therefore since we are assuming here that even those these orbitals are there, so their origin is what, इन सब का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब यहाँ पर जैसे सपोज सेंटर क्या है, so center is again nucleus, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग न्यूक्लियस को ही मान के कर रहे हैं, एंड सो दिस इज अगेन ट्रू फॉर दैट। ठीक है, यस यस तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक, सो लेट्स मूव अहेड विद दिस, इससे और आगे की बात करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की बात करते हैं। सो व्हेन आई से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन फैक्ट एज बेसिकली क्या रिलेट करता है, ये बेसिकली हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, यानी कैसे हमारा ये जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने L की बात जैसे हमने की है, तो ये L से ये कैसे ml रिलेटेड है। सो दिस इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर ml। दिस गिव्स पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है उसके बारे में ये बताता है। एंड सो हियर वी गो अबाउट दिस वन, शेल है, फिर सब शेल है, फिर ऑर्बिटल है। ठीक, एंड सो हियर वी रिलेट द वैल्यू ऑफ ml डिपेंड्स ऑन L, द वैल्यू ऑफ ml जो है वो डिपेंड L पर करता है। एंड सो हियर वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ml इक्वल टू 2l + 1, एंड दिस
द वैल्यूज आर वैरिंग फ्रॉम कहाँ से -L2 + L इन इंटीग्रल स्टेप्स में ये वैरी करता है, ठीक है। एंड नाउ हियर वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, n-1 के बराबर होता है। total number of nodes equal to n-1 and these nodes are classified into radial and angular। radial में क्या सब आएगा, n-l-1 है और angular में l आता है। this radial is dependent on distance dependent है and but this angular is dependent on angle, so angle dependent and this is radius और distance dependent है। तो ये फॉर्मूला याद है आपको, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, रेडियल होता है, एंगुलर होता है, n-l-1 है और l है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जबकि वो वाला क्या एंगुलर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंडेंट है। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. So we have got this one, total number of values जो ml कितना हो गया 2l + 1 and these values are varying from -L2 + L के में ये चेंज होता है। So for s, सपोज मैं s की बात करूं तो s के लिए l वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml कितना हो गया, दिस इज 2l + 1 आ गया, ठीक। So it is only one value and that value is again -L से +L, so this is 0। p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए 1 है l वैल्यू, जो कि l वैल्यू 1 है, यस सर। therefore we can say this is 2l + 1 हो जाएगा, यानी इसमें तीन वैल्यूज मिलेंगे मुझे, -1 0 +1 and so this is simply representing x y z हो गया। Then we have this p subcell के लिए -1 0 and +1। Similarly for d it is 5 dxy dyz dzx ऐसे है हमारे पास, and so we have got -2 -1 0 +1 +2 and so these are the orbitals, I hope you remember। Yes, sir. x y में क्या Yes, होता है, sir. बिटवीन द एक्सिस होता है, यानी जो लोब है वो कहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड लोब, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोब बोलते हैं, और जहाँ पर जीरो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। नोड इज व्हाट, जहां पर जीरो प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, यानी साई स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है नोड के, एट द नोड साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जीरो, एंड सिमिलरली साई भी क्या हो जाएगा, यदि साई स्क्वायर जीरो है तो ये भी जीरो के प्रोपोर्शनल है, यानी मतलब ये कैसे जीरो हो जाएगा। ये हमने इसलिए ऐसा लिखा है साई स्क्वायर, बिकॉज साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये, तो ये जीरो होता है नोड पर, ठीक। सो वी कैन Yes, राइट sir. हियर साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दो इसको। ये कहाँ के लिए है कंडीशन, Node. For nodes. हाँ नोड्स के लिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है वहां के लिए है, ठीक। सो ऑल थिंग्स आर जीरो, यानी इसमें नाउ हियर इट इज, दीज आर ऑल कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या है, कि जिनकी एनर्जी बराबर हो, इन सब की एनर्जी बराबर है, ठीक। एंड सो वी हैव गॉट दिस इज जीरो। नाउ देन देयर इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट इज, कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आप किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में आप अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। व्हाट डज दिस मीन, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्बिटल में ओनली वन ऑर्बिटल, वो s हो या p हो या d हो। तो बच्चों ध्यान से देखना है, इसमें ऑर्बिटल किसको हमने कहा है और सबशेल किसको कहा है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑर्बिटल एंड सबशेल। व्हेन आई से s क्या है, ऑर्बिटल है सबशेल है, Subshell. सबशेल है, दिस कैन बी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल भी हो सकता है और सबशेल भी हो सकता है। व्हाट अबाउट p इज अ सबशेल, बट व्हाट अबाउट px, Orbital. ऑर्बिटल, Orbital. py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, और ये वाला क्या है हमारा, दिस इज योर सबशेल है, ठीक। तो इस तरह से s और p इन सब की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट 2 ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी किसी भी ऑर्बिटल में हम लोग अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और वो दोनों का स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। एंड सो हियर वी कैन से, लेकिन दोनों का जो क्वांटम नंबर है, किसके लिए +½ है किसके लिए -½ है, दैट कैन नॉट बी असर्टेन्ड, वो हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं, एक का +½ होगा एक का -½ हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. we have got this one. Now it is, इसके अलावा इसीलिए हम ये कहते हैं कि चूंकि पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, therefore maximum number of electron that can be accommodated in a subshell equal to सबशेल। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, सबशेल की बात कर रहे हैं, तो सबशेल में क्या होगा 2 × 2l + 1। क्यों हो गया 2l + 1, क्योंकि 2l + 1 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इक्वल टू व्हाट 2l, हम देखो यहाँ यही लिखा ना यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इक्वल टू 2l + 1,
ये total number of values of ml equal to 2l plus 1, and so I have written here total number of orbital in a subshell equal to 2l plus 1. क्योंकि each orbital can accommodate 2 electron, so there is total number of electron that can be accommodated in a subshell equal to 2 into 2l plus 1. है ना? Yes, sir. Yes, इसलिए sir. S में Yes, कितना sir. हो जाएगा? इसलिए S में कितना हो जाएगा? 2 into 2. 2 into 0 plus 1 2 हो गया. P में कितना हो गया? 6 हो गया. D में कितना आ गया? 10. F में कितना? 14. And so forth. इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. Now this is their age. अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. यहाँ से असली चीज शुरुआत होती है. दिस इज नाउ गेम स्टार्ट्स नाउ. सो बट बिफोर दैट प्लीज गो थ्रू दिस. इन सबको एक बार आप लोग पढ़ें, समझें, देखें. जो जो भी बताया है, 2-3 फॉर्मूला बताया है. क्या क्या फॉर्मूला बताया है? एक तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोला है, क्वांटम नंबर कहाँ से आया था वो बताया है मैंने, जीमैन स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताया है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की है, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसकी हमने चर्चा की है. देन एन का एल के साथ क्या रिलेशन है, एल का एम के साथ क्या रिलेशन है, ये इसकी हमने चर्चा की है. फिर एम एल का ऑर्बिटल की संख्या के साथ क्या रिलेशन है, तो कुल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा और कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हमने चर्चा की है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसकी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. सो प्लीज गो थ्रू अप टू दिस एंड देन विल गो अहेड विद मैजिक नंबर्स. So when I say magic numbers, so this magic number is very simple and बहुत ही easily में इसको याद भी करना है, ये हमें याद होना चाहिए. ठीक, क्या याद होना चाहिए? देखो यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर 2, फिर है 8, 8, 18, 18, 32, 30 रिपीट हो रहा है. फिर उसके बाद पहला केवल पहला और दूसरे में अंतर है. 2 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 है, फिर 18 है, 18 है, 32, 32, 50, 50, 72, 72 ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये. So when I say first is this 2, then second में यहाँ पर कितना हो गया, 8 हमने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया. नेक्स्ट 8 ऐड कर दो तो क्या होगा, ये वाला 18 आ जाएगा. फिर 18 ऐड करोगे 36, फिर 18 ऐड करोगे 54, फिर 86, 118, 168, 218, 292 ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर ये Yes. देखना, एक चीज ध्यान देने की बात है इसमें, जो हमने पहला 2 कहा है, दिस इज बेसिकली जब हम पीरियड नंबर की बात करते हैं और एलिमेंट्स की ग्रुप नंबर की बात करते हैं. So this has only 2 elements. First period has only 2 element. सेकेंड में कितने हमारे पास है, यहाँ पर देखो ये हमने क्या लिखा, हमने ये 8 एलिमेंट है, तो इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 10. थर्ड एलिमेंट, थर्ड पीरियड की बात करेंगे हम लोग, थर्ड में सिर्फ 18 है यहाँ पर. यदि मैं केवल थर्ड की ही बात करूं तो 8, लेकिन 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा. Are you getting my point? What I'm trying to convey? Each period, Yes, sir. यदि मैं किसी पीरियड की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो फर्स्ट में सिर्फ 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18. लेकिन मैं क्यूमुलेटिवली बात करूं तो क्यूमुलेटिवली यहां से यहां तक अप टू फोर्थ तक कितने हैं. यदि मान लो बाकी पीरियड टेबल मैंने कट कर दिया तो आपसे पूछूंगा कितना एलिमेंट्स है, फोर्थ तक है, अच्छा तो 36, नहीं नहीं थर्ड तक ही है, अच्छा 18, अच्छा 2 ही है तो 10. ठीक है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली So- फिफ्थ होगा. हाँ बोलो. सर इनका जो सम आ रहा है मतलब वो मतलब पहले हाँ. एलिमेंट का है ना एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर कहाँ से आ गया इसमें, सर नहीं मतलब 2 + 8 10. इस पॉइंट पे थे कि यहाँ पर ये 2 हमने लिखा तो ये पहले एलिमेंट, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में हमारे पास 8 आ गया, फिर तीसरे में 8 आ गया, फिर हमारे पास 18 हो गया. तो मैं इसको क्यूमुलेटिवली देखते जाऊं हम लोग तो हम लोग क्या क्या मिलेगा. पहला हमारे पास ये हो गया कि यानी नंबर 1 पहला आ गया ये चीज कि हमारे पास सिर्फ 2, पहले पीरियड में 2, फिर दोनों को मिला देंगे तो 10 हो जाएंगे एलिमेंट, थर्ड को मिला दिया तो 18, फोर्थ को मिला 36. इसमें एक और खूबी है कि ये जो 2 लिखा है हमने यानी पहले वाले, तो ये है कि जो लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड है उसका ये एटॉमिक नंबर है. सिमिलरली सेकेंड पीरियड का जो लास्ट एटॉमिक हमारे पास एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 10 होगा, थर्ड पीरियड का लास्ट वाले का 18 होगा, फोर्थ पीरियड के लास्ट वाले का 36 हो जाएगा, फिर 54, फिर 86 एंड सो ऑन. ठीक, तो इससे हमें पीरियड नंबर भी पता चलता है. क्या पता चलता है, जब हमारे पास मान लो हमने कहा 18, तो 18 यदि है तो वो थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट होगा. यदि 10 से 18 के बीच में है तो वो कौन सा होगा, यानी 11 to 18 जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया. 18 to 36 कौन से पीरियड का हो गया, फोर्थ का. 36 to 54 किस में आ गया, फिफ्थ में. 54 to 86 सिक्स्थ में एंड सो ऑन. कुछ इस तरह से हम लोग पीरियड नंबर भी ढूंढते जाते हैं. तो इस पॉइंट को नोट कर लेना
कि बिटवीन दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इससे पहले था, ये वाला सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ एंड एट्थ एंड सो ऑन, कुछ ऐसे है यहाँ पर। अब इसके अलावा हमें और क्या ढूंढना, हमने क्या क्या पॉइंट इसमें देखा है यहाँ पर। नंबर 1 कि ये जो हमारे पास है कि इसमें दिस इज द लास्ट एलिमेंट, तो इसलिए उस पीरियड को डिफाइन करता है, यानी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गया इसका। उसके बाद मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, तो वो फर्स्ट वाले में 2, सेकंड में 8, फिर 18। यदि मैं टोटल नंबर पूछ लूं अप टू फोर्थ पीरियड में कितना है, यदि मैं ये कहूं कि केवल हमारे पास फोर्थ पीरियड तक ही इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट है, तो टोटल कितना होगा, ये जो सम आ रहा है यही सम हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पीरियोडिक टेबल ये प्रेजेंट होगा। राइट, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Any Yes, sir. question? Any है? This cumulative number is also unique feature of what? तो आप गौर से देखेंगे तो ही आपको ये समझ में दिख जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एंड दैट इज दिस नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है, दिस 2, या फिर मैंने ये 10 लिया हुआ है, दिस 10, या फिर 18 है, या 36 है, या 54 है, या 86 है, या 118 है। So these are all basically what? They are inert gases. ये सारे के सारे क्या है? Inert gases हैं. And so we can write here this is helium, ये हो गया 2, किसका हो गया? Helium. Then 10 किसका हो गया? Neon. 18 किसका हो गया? Argon. Then हमारा 54 36 हो गया किसका? Krypton. Then we have xenon. Then we have radon 86. Then we have the next one. So that is how we can how to generate the name of this one. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रीफिक्स का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो नंबर्स हैं, so these are basically जो लिमिटिंग वैल्यूज है, basically this is indicating the atomic number of inert gases. ठीक, so you can just make it a point, यहाँ पे एक पॉइंट आप बना लेना यहाँ से, ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव सम आ रहा है, so this cumulative sum is basically atomic number of inert gases which are present in the last of the periodic table in that particular period. उस पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर यही वाला है। ठीक, ये वाला आ गया। नाउ द सेकंड नेक्स्ट टास्क इज हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 100। तो मोर देन 100 के लिए हम लोग एलिमेंट के लिए एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं। एंड सो बेसिकली वी हैव डिफाइंड प्रीफिक्सेज। जैसे यहाँ पे 0 है तो नील लिखेंगे, 1 है तो अन हो गया, 2 है तो बाई हो गया, 3 है तो ट्राई है, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ठीक, तो यदि हमारे पास ऐसे आ जाए, मान लो इन है, फिर उसके बाद हर एक के लिए ऐसे यूज करेंगे। सपोज मैंने कहा कि 110 है तो 1 के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर अन लिखा है, तो अन, फिर यहाँ पे अन, और 0 है तो निल, अन अन निल, और फिर लास्ट में क्या जोड़ना है, इयम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अन अन निल इयम, सो अन अन निल नियम। ठीक, सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा 220, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 220 में बाय बाय प्लस फिर इयम, तो बाय बाय इयम आ जाएगा। देन इसमें हमने यहाँ लिखा 118, तो क्या हो जाएगा, अन अन ऑक्ट, ये वाला ऑक्ट आ गया, फिर उसमें क्या करना है, यहाँ पर EM जोड़ देंगे। सो दैट वे इट इज जनरेटेड। इस तरह से हम लोग नेम जनरेट करते हैं। एंड देयरफॉर इफ आई आस्क यू कि 118 का क्या हो जाएगा, सो व्हाट वुड बी इट्स नेम, 118 का अन हो गया, फिर अन हो गया, फिर ये 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, तो ऑक्ट, फिर यहाँ पे EM जोड़ देंगे, सो अन अन ऑक्टियम इसका नाम हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, Yes, तो sir. इस तरह से हम लोग नेमिंग जनरेट कर सकते हैं। एंड वंस वी हैव डन द नेमिंग, अब हमारा टास्क ये जो हमने पढ़ लिया है, अब इससे हम लोग क्या रिलेट करेंगे, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इसके ग्रुप नंबर को लिखना है, और इसके पीरियड नंबर को लिखना है। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कैसे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 113 एन एलिमेंट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन ए क्वेश्चन, write the electronic configuration of an element whose atomic number is 113. Find its group number and period number.
एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 113, इसका ग्रुप नंबर और इसका एटॉमिक नंबर हमें बताना है। Try to solve. So here I have what I have written is this is Rn86. So the moment I say कि हमने कहा कि 113 हमारे पास क्वेश्चन है, तो 113 is just lying between 86 and जो मैजिक नंबर्स में डिराइव कर रखा है, जो इनर्ट गैस है वो कौन सा 86 वाला रेडॉन है, 118 से पहले है, ये 113 इन दोनों के बीच में है, तो हमने पहले लिख लिया रेडॉन 86 लिख लिया। तो जैसे मैंने रेडॉन 86 लिख लिया, कौन सा नंबर, गोला नंबर 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, तो ऑब्वियसली 7th पीरियड में आएगा। तो जब ये 7th पीरियड में आएगा तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चा, देखो NSNP, यानी क्या लिखना है, सबसे पहले 7S7P लिख लो। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट यू राइट, जैसे हमने कहा कि भाई हमने 7th पीरियड डिसाइड कर लिया है ना, Rn86 ने बोल दिया और ये 113 है, तो 86 के बाद है ये वाला एलिमेंट। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज 7S7P लिख लिया। व्हाई इज 7S7P, व्हाई नॉट 6S6P और 8S8P? Because in this case we already have decided that कि यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है ये 113 वाला वो कौन से में होगा, 7th पीरियड में आएगा, इसलिए 7S7P लिख लिया। अब जब 7S7P लिख लिया तो फिर क्या होगा यहाँ पर 6D n-1D n-2F n-3G n-4H, तो यहाँ पर 6D हो गया, फिर 5F होगा। क्या हमारे पास इसमें 4G पॉसिबल है क्या, 4 में G पॉसिबल होता है, नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है ना? Yes. यस सर। हाँ, तो हमने इसलिए 4G नहीं लिखना है, तो चलो इसे क्लोज कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो। कैसे भरेंगे, जस्ट यूज n+l रूल। n+l का मतलब क्या हो गया कि वही ऑबॉज प्रिंसिपल। जब हमने ऑबॉज प्रिंसिपल यूज करना है तो n+l किसका सबसे लोएस्ट किसका है, देखो यहाँ पर 7+0, इसका 7+1, इसका 7+6+2 6+3, तो ये 7 है, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 8 है, ये वाला भी 8 है, तो 7 वाला सबसे पहले इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। सो आई हैव रिटन हियर 2 इलेक्ट्रॉन हियर, है ना? Yes, sir. यस सर। यस अब इसके बाद 6D है हमारे पास, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ पर, तो 86, तो यहाँ पे 10 का 10, 6D और 5F में पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6D और 5F दोनों का 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 5F. 5F में जाएगा, यानी 5F 14 हो गया। ठीक, अब फिर किसमें है 6D और 7P, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो पहले 6D में जाएगा, तो कितना हो गया 10, तो कितना है हमारे पास 86 + 14 100 110 112, तो एक बचा, एक हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो वी हैव गॉट दिस वन। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि यह P ब्लॉक एलिमेंट है, देयरफॉर 7th पीरियड हो गया, P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ग्रुप 13 एलिमेंट बन गया, ये 10 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 13। सो पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 13, as electron last goes to P subcell, so it's P block element, है ना? Yes, sir. ठीक है, so now just do it for 165 के लिए करके देखो, ट्राई करो। हमारे पास एक एलिमेंट है 165 के लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, दैट आई होप यू अंडरस्टैंड, कैसे हमने बताया आपको, ये वाला रूल ध्यान रखते हुए पहले पीरियड नंबर डिफाइन कर लो, एंड देन यू राइट इट इन दिस वे, एंड देन फाइंड आउट n+n रूल को फिल करते हुए इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन सा ग्रुप नंबर होगा, कौन सा पीरियड नंबर होगा। ट्राई इट आउट। 165 क्विकली। 9th कैसे आ गया था आप लोगों का, देखो तुक्का मत लगाना बंद कर दो, पहले ध्यान से याद करो फिर करो, जल्दबाजी में नहीं करना कुछ भी, एक एक पॉइंट्स को मैं ध्यान से समझ करके याद करके फिर मैं अप्लाई करना है। जब मैंने यहाँ लिखा ना 2 10 18 36 54 86 118, सो व्हाट वी हैव 165 मतलब क्या हो गया 118, और ये 50 है यहाँ पर, 32 नहीं था, सो दिस इज 168, तो ये वाला इसके बीच में होगा, यानी ये वाला कौन सा पीरियड के लिए है, ये दिस इज योर 8th पीरियड, तो 8th पीरियड मतलब व्हाट, सो वी कैन से हियर 8s और पहले 8p लिख लिया। सो व्हेन आई हैव रिटन हियर 8s एंड 8p, दैट मींस व्हाट, 8s हो गया, 8p हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 7d हो गया, फिर 6f हो गया, फिर 5g हो गया, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट हियर, क्या लिखना है यहाँ पर, पहले कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सबसे पहले किसमें हो गया 8s2. 8s2 लिख लिया, फिर उसके बाद देखो सबका कितना है 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9,
सबसे पहले किस में जाएगा 5G में 5G, जाएगा। G में कितना होगा 18 होते हैं 18, यहाँ पर, तो ये 18 हो गया। 6F में कितना होगा 14 हो 14, जाएगा। 7D में कितना होगा 10 आ जाएगा। अब कितना बचा हुआ है 18, 36 और ये वाला 14 हो गया, तो ये हो गया 50, 60 एंड देन वी हैव 62, 63, यानी यहाँ पर ये 3 जोड़ दिया हमने तो ये 15 आ गया। सो वी कैन राइट ग्रुप नंबर वुड बी 10 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 15 एंड सो इट्स नेम इज व्हाट अनहेक्सपेंटियम, राइट? yes sir, यस तरुषी, यज्ञ, क्लियर है ये? यस सर। एनी क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। क्लियर है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? सो विल कंटिन्यू विद दिस। एक बार प्लीज आप इसको दोबारा से गो थ्रू करना, समझना, और जो बेसिक हमने रूल्स बताए आपको उन रूल्स को ध्यान रखना एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। इसके बाद और आगे की बात करेंगे। आई विल शेयर द डिटेल्स फॉर अगली क्लास के लिए, ये बताते हैं आपको, देन विल कंटिन्यू, ठीक है? ओके सर। यस सो सर। एनीथिंग फ्रॉम टुडेज क्लास, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आई होप हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं आज। जैसे हमने एक सबसे पहले ये देखा है कि ये वाला क्या था, यहाँ पर जीमान इफेक्ट क्या है, ये हमने पढ़ लिया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कौन कौन से क्वांटम नंबर आया था, ये वाला हमने देखा है। फिर हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब समझा है, फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में समझा है। देन वी हैव सीन नंबर ऑफ नोड्स, नोडल प्लेन्स, नोड्स की हमने बात कर ली यहाँ पर। देन हाउ आर दीज एन एम एल एल एम रिलेटेड आपस में। Then how to write electronic configuration, that is again very important aspect, magic numbers. So these things we have done in today's class, right? And hope you must have enjoyed. Chalo, take care. यस Bye. सर। थैंक यू सर। Welcome.